हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक एक आध रीडिंग है। उनकी करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग और उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। और हर पाइल के लिए मैं ये मैसेजेस लूँगी जो कि मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। बहुत से लोगों को ये पसंद आए थे और आप लोगों ने कहा था कि मैं ये यूज़ किया करूँ, तो इस रीडिंग में मैं यूज़ करूँगी हर पाइल के लिए। तो आपने हर पाइल आखिर तक देखना है, जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा हमेशा शुरू करने से पहले मैं ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए जब भी आपने रीडिंग्स को देखना है तो अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। स्किप करके वीडियो को आप अपना आंसर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट करना चाहते हैं तो मेडिटेट भी कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा जूम इन करके ये तीनों ऑप्शंस आप लोगों को दिखा देती हूँ और फिर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन इसमें होगा। और इस रीडिंग के आखिर में हम मैसेजेस भी निकालेंगे आप लोगों की सारी सिचुएशन पर। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हम उनकी थॉट्स, उनकी एनर्जी देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, 6 of Swords, 9 of Cups एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर स्टार साइंस पहले देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा। ये स्टार साइंस यहाँ पर मेनली मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। साइंस की वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनर्जी। अगर वो आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी और थॉट्स। आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपके पर्सन को यहाँ पर, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी पेन में नज़र आ रही है। आपके पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं, किसी और के अंदर इन्वॉल्व्ड नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। किसी और की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही है। जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और मौजूद नहीं है। आपके पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं। और मुझे ज़्यादा ये लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी से कि वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप्स में जाना शायद उनको पसंद नहीं है। आपके पर्सन हमेशा एक पैशनेट इंसान रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, हर चीज़ के बारे में, अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं आपके पर्सन। और मुझे लगता है कि आजकल भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और लव पर इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं जा रही है। इनका फोकस लव पर या रिलेशनशिप्स पर नज़र नहीं आ रहा है। नीचे उनकी फीलिंग्स हैं, ये इनकी थॉट्स और एनर्जी है जिस पर हम बात करें। उनकी फीलिंग्स पर भी करेंगे, लेकिन उनकी थॉट्स में भी ये नज़र आ रहा है कि अभी वो सिंगल हैं। अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्होंने आगे ज़िंदगी में क्या करना है। यहाँ पर मैच्योरिटी की कमी नज़र आ रही है मुझे। लेकिन इसके साथ साथ आपके पर्सन बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत फ्रेश इनकी एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा लाइवली हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके पर्सन का। और ये एक ऐसे इंसान है कि शायद इनसे मिलकर, इनको देखकर कोई भी इंसान इनसे अटैच हो जाए। और
यही वजह है कि आप भी शायद इनसे बहुत जल्दी अटैच हो गए। इनकी बातें करिस्मेटिक होंगी या इनकी पर्सनालिटी ओवरऑल ही बहुत चार्मिंग है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मुझे बार बार पैशनेट का लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा है, और अगर इनको एक वर्ड में हम डिस्क्राइब करें तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आजकल भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, और ये पैशन आपके लिए भी मुझे नज़र आ रहा है। ये पैशनेट हैं आपके बारे में। थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लव की कमी नज़र आ रही है, कमिटमेंट की कमी नज़र आ रही है। ये कमिटेड हैं अपने आप से, ये कमिटेड हैं अपनी इस सोलो एनर्जी से, और अभी अपनी एनर्जी में किसी को लाना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत वादे किए हों, बातें की हों प्यार भरी, आपके साथ रोमांटिक कन्वर्सेशंस इनकी हुई हों, लेकिन जब ये कमिटमेंट की बात आप इनसे करते होंगे तो ये दूर भागते होंगे, और फिर आप सोचते होंगे कि ये किस किस्म का रिलेशनशिप है कि व्हेनेवर इट कम्स टू कमिटमेंट ये भागते हैं आपसे बहुत दूर। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ना ही आपकी कोई गलती है, क्योंकि आपके पर्सन को कमिटमेंट से कोई इशू नज़र आ रहा है। आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या आगे बढ़ने के लिए। इनकी एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है। और अगर तो आपकी इनके साथ शादी हो चुकी है और आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि शादी करके इनको ऐसा लग रहा है कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, ये अभी और अकेला इनको रहना चाहिए था, अभी इनको कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी। तो ईदर वे आपके पर्सन को मुझे लग रहा है कमिटमेंट से बहुत इश्यूज़ हैं। अब कमिटमेंट से इश्यूज़ क्यों हैं, इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। ऑब्वियसली कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर बात हो रही है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर मैं किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की बात करूँगी तो आपको पता होगा कि किस लिए उनको कमिटमेंट से इशू है। तो एनीवेज़ यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि शायद वो ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, या हो सकता है आपसे दूर अब्रॉड रहते हों, या आप अब्रॉड रहते हों लेकिन आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड हमेशा ये होता है कि एक साइकिल की कंप्लीशन का हमें बता रहा होता है, और हो सकता है कि ये जो इमेच्योरिटी का साइकिल एक आपके पर्सन का चल रहा था, अब वो साइकिल ख़त्म होने वाला है और अब शायद मेच्योरिटी की तरफ आपके पर्सन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में तकलीफ़ है किसी चीज़ को लेकर, और मुझे ये लगता है कि आपको लेकर है। जिस तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ आप लोगों के दरमियान हुआ है, और इसी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट, ये परेशानी, ये तकलीफ़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर शायद वो अपोलोजाइज़ आपसे करना चाहते हैं, लेकिन मे बी वो आपके सामने इस तरह से आएँ कि उनकी गलती ना हो, नहीं है। वो आपके सामने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह आएंगे, और हमेशा मेरा ख़्याल है कि आपको गिल्ट में डालेंगे कि आप ही की गलती थी। हालांकि उनकी हायर सेल्फ़ ये जानती है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, लेकिन वो जब आपके सामने आएंगे तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर आएंगे, और आपको यही दिखाएंगे कि उन्हें दुख नहीं है, दुख आपको होना चाहिए, आपको सॉरी करना चाहिए, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। तो इस किस्म की एनर्जी है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता है कि अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायरी नेचर है। अगर फायर साइन नहीं भी हैं आपके पार्टनर, तो उनकी नेचर बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा पैशन बेस्ड है, और इसमें इमोशंस की ज़रा मुझे कमी नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि ये इन एंड आउट आपकी ज़िंदगी से रहे हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। इनकी ख्वाहिशात, शायद इनकी ख्वाहिशात में अभी आप उस तरह से नहीं हैं, आपके लिए शायद उतना पैशन नहीं है जो इनकी बाकी ख्वाहिशात हैं। आपको पता होगा और इनकी ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, और इनकी वो ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे ये इस वक्त भाग रहे हैं। इनकी विशेस, इनके गोल्स, इन्होंने जो ड्रीम्स हमेशा देखी हैं, शायद कोई ड्रीम हाउस, कोई ड्रीम कार, कोई ड्रीम जॉब, कुछ कुछ चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, जिसके पीछे ये मुसलसल भाग रहे हैं, और शायद इसी वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे और अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से भी अभी रिलेशनशिप्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन उनकी फीलिंग्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि दे नो कि यहाँ पर ज़रूरत है
मूवमेंट की, उनको पता है कि यहाँ पर ज़रूरत है कमिटमेंट की, और शायद इसीलिए वो भागते हैं आपसे और फिर आपको कम्प्लीटली ना भी नहीं कर रहे। आप में से कुछ लोगों को शायद उन्होंने कम्प्लीटली ये बता दिया होगा कि वो अभी नहीं जाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं बताया, और ये एक कन्फ्यूजन है जो कि उनको आपको नहीं देनी चाहिए थी। आपको भी उन्होंने कन्फ्यूजन में डाला हुआ है, ना आपको क्लियरली वो हाँ कर रहे हैं और ना ही ना कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पर एफ़र्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर कमिटमेंट की ज़रूरत है, एक सॉलिड मूवमेंट की ज़रूरत है जो कि फॉरवर्ड होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लेकिन बहुत स्लो हैं आपके पार्टनर, आपको कमिटमेंट देने के हवाले से स्लो हैं। वैसे तो अपनी ज़िंदगी के हर काम में ये बहुत तेज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ख़ास एफ़र्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे। आपके लिए अभी भी कन्फ्यूजन में है, उनको नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने वापस आपकी तरफ इस रिलेशनशिप में आना है, आपको कमिटमेंट देनी है, या आपसे दूर रहना ही बेहतर है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट इनके दरमियान चल रहा है। आप में से कुछ लोगों का लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट हो सकता है, कुछ की सेपरेशन हो सकती है, लेकिन फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसे लग रहा है कि बातचीत चल रही है, रिलेशन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी, अब हम ये देखते हैं। वी हैव द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो भी हो सकता है कोई, एंड देन एंजल ऑफ लव। तो मेरा ख़्याल है कि लव से इनको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, और ये एंजल्स हमारे पास इसलिए भी आए हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने में, उन्हें लव के लिए, अपने हार्ट को ओपन अप करने के लिए उनकी हेल्प की जा रही है उनके एंजल्स की तरफ से। अब एंजल्स तो मदद कर रहे हैं, उनको भी गाइडेंस मिल रही है, आपको भी, हर इंसान को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में गाइडेंस मिल रही होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कोई इंसान कितना रिसेप्टिव है। अगर आप रिसेप्टिव हैं तो फिर आप रिसीव करेंगे हर चीज़, बैलेंस भी, स्ट्रेंथ भी, लव भी, पेशेंस भी। लेकिन अगर एक इंसान की डिज़ायर ही नहीं है कि वो लव को रिसीव करे या स्ट्रेंथ रिसीव करे लव के लिए, ओपन अप होने के लिए, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये कभी भी रिसीव नहीं करेंगे, रिसेप्टिव नहीं होंगे, नो। लेकिन अभी इस वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओपन है लव के या कमिटमेंट के लिए, क्योंकि इन्हें चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि लव, प्यार कोई आसान काम नहीं है, और प्यार वो करते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और इसमें कोई शक नहीं कि आप जो देख रहे हैं आप में बहुत स्ट्रेंथ है। बार बार इनसे दूर होने के बाद, बार बार डिसअपॉइंटमेंट आपने भी बर्दाश्त की है, एंड स्टिल यू लव देम, यू वांट देम इन योर लाइफ। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके दिल में जो इमोशंस हैं वो आपने एक्सप्रेस भी करने हैं, और बाद में उन इमोशंस को ओन भी करना है। और ये काम यकीन जानिए हर इंसान के बस की बात नहीं होती है, और शायद आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है इतने डीप लव के लिए, इतने डीप कनेक्शन के लिए। तो मुझे ये उनकी करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स नज़र आई हैं। उनके एंजल्स उनको साइंस दे रहे हैं, उन्हें स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, उन्हें ओपन अप करना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स टोटली अप टू देम कि वो कब रिसेप्टिव होंगे इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन विद द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर होप है कि ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है, जिसमें बहुत अरसा वो इमेच्योर रह लिया, उन्होंने सोलो एनर्जी के साथ रह लिया। एट सम पॉइंट उनको ऐसा महसूस होगा, बल्कि शायद होने वाला है, कि वो इस तरह की एनर्जी में बहुत अरसा और नहीं रह सकते हैं। तो ये मुझे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी नज़र आई है। अब हम कुछ मैसेजेस इसमें से लेंगे आप लोगों के लिए, जो भी इनमें आएगा हम देखते हैं। ओके, ये सारे मैसेजेस मैं रख लेती हूँ। ओके, नंबर 1 हमारे पास है 7 मंथ्स। हो सकता है 7 मंथ्स हो गए हो, आपकी बात ना चल रही हो, 7 मंथ्स में कुछ हुआ हो सकता है कि 7 मंथ्स में बात हो जाए, ये साइकिल इनकी लाइफ का कंप्लीट हो जाए। 7 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, 7 मंथ्स आप देख लीजिए। क्राइंग, हम में से कुछ लोग शायद इस इंसान के लिए बहुत रोए हैं और शायद अभी भी रोते हैं, तो मत रोइए, आपको ये कहा जा रहा है। टेक्स्ट मी, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें टेक्स्ट करें। अब ये टोटली आप पर होगा कि आपने करना है या नहीं, क्योंकि थोड़े से ईगो सेल्फ में हैं और ये चाहते हैं कि आप ही इनसे कांटेक्ट करें, इनिशिएट हमेशा आप करें।
डाइंग टू टच यू, तो यहाँ पर पैशन तो एग्जैक्टली है, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया इमोशंस की कमी है। तो पैशन यहाँ पर है, फायर यहाँ पर है, दे वॉन्ट टू फील यू, दे वॉन्ट टू टच यू, ये नज़र आ गया हमें। म्यूचुअल लव, इंटरेस्टिंग। तो शायद कहीं ना कहीं इनकी हायर सेल्फ को पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनकी ईगो सेल्फ एक्सप्रेस नहीं करने दे रही इस लव को। मैसेजेस को आप लोगों ने वैसे लेना है जैसे रेजोनेट करें। पॉइजनस, ओके, आप देख लीजिए, हो सकता है कोई कान भर रहा हो इनके। ट्रस्ट मी, ओके, हो सकता है आपने हमेशा इनसे कहा हो कि मुझ पर ट्रस्ट करें, या फिर वो आपसे ही कहते हो कि ट्रस्ट मी। कैंसर, किसी का स्टार साइन हो सकता है कैंसर। 5 years, हो सकता है 5 साल आप लोगों ने इनका वेट किया, या शायद 5 साल और आपको इनका वेट करना पड़े, मे बी। आई मिस योर फेस, हो सकता है आपको इनसे बिछड़े काफ़ी अरसा हो गया एंड नाउ यू मिस देयर फेस, शायद वो भी आपको मिस कर रहे हैं, मिस आपको करती है उनकी हायर सेल्फ, उनको पता है यू आर स्पेशल। आई कांट लीव हर, तो अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और है तो शायद ये उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई यहाँ पर को डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन इन कार्ड्स में मुझे उनकी एनर्जी सोलो नज़र आई है। आई कांट लीव हर, मुझे इससे ये भी लगता है कि अगर किसी और के साथ ये हैं भी तो विलिंगली नहीं हैं, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, बहुत स्पेसिफिक था ये। कार्मिक, हो सकता है किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हों आपके पार्टनर, लेकिन विद द वर्ल्ड कार्ड ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। देन वी हैव कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न किसी का स्टार साइन यहाँ पर हो सकता है स्ट्रांगली। पाइसिस हो सकता है किसी का स्ट्रांगली, आपका या उनका। आई हेयर योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, या शायद आपको आपकी आवाज़ को मिस करते हैं, हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो। फ्लर्ट, मे बी आपको लगता हो इन्होंने सिर्फ फ्लर्ट किया है आपके साथ, मे बी अभी भी उनकी एनर्जी फ्लर्टेशियस है और आप चाहते हैं कि वो ज़रा और मैच्योर हो जाएं। टाइम टू रिलैक्स, आपके पार्टनर ये समझते हैं कि रिलैक्स करने का टाइम है, अभी कुछ करने का प्रैक्टिकलिटी की तरफ आने का टाइम नहीं है, शायद अभी भी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, जैसा कि हमें रीडिंग में नज़र आया। आई विल कॉल यू, तो ये भी एक कन्फर्मेशन आ गई कि कॉल ये आपको ज़रूर करेंगे, क्योंकि पैशन है, फायर है। स्कॉर्पियो, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो कोई स्ट्रांगली हो सकता है। डोंट लीव मी, स्टिल वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे मत छोड़िए, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। कीप योर हार्ट क्लीन, तो वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपने दिल को साफ़ करें, या शायद आप उनसे कहना चाह रहे हों कि वो अपने दिल को साफ़ करें। देख लीजिए मैसेजेस आपसे कैसे रेजोनेट हुए हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई, आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं, उनकी नेक्स्ट मूव हम इसमें देखेंगे। और ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जो कि हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे आप लोगों की सिचुएशन में, तो आपने रीडिंग को पूरा देखना है। फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 of swords, 4 of wands, the magician, 7 of pentacles, strength, the hanged man, and the hermit। बहुत डिफरेंट और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आपके पर्सन की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले स्टार साइंस यहाँ पर लियो, एरीज, वर्गो स्ट्रांगली है, एक्वेरियस स्ट्रांगली है, पाइसिस स्ट्रांगली है। ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। लिब्रा भी ऐड कर लीजिए, और फायर में आप सेजिटेरियस भी ऐड कर लें। ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं, लेकिन रिगार्डलेस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी और थॉट्स, और ये उनकी फीलिंग्स होंगी, नीचे वाला हिस्सा।
आपके पर्सन व्हेन इट कम्स टू दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो आपको अप्रोच कैसे करें या फिर इस स्टक एनर्जी से बाहर कैसे आएँ। उनकी थॉट्स में है कि उन्होंने फैमिली बनानी है, वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस यूनियन को, इस लव को, और वो खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनके लिए मुश्किल हो रहा है शायद ओपन अप होना, उनके लिए मुश्किल हो रहा है इस स्टक एनर्जी में से बाहर आना, उनके लिए मुश्किल हो रहा है डिसीजन लेना। हालांकि मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टिल व्हेन इट कम्स टू यू स्टक महसूस करते हैं। मुझे ये लगता है कि ये कम्प्लीटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इनको मज़ीद स्ट्रेंथ चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। आई डोंट नो वाई मुझे ये पाइल नंबर 1 से थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है कि वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको, आपकी ब्यूटी को, आपके पैशन को, आपकी लव केयरिंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, लेकिन दे स्टिल आर स्टक। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विद इन जा रहे हैं। और जब बात आती है उनकी फीलिंग्स की, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या फ़ील करना चाहिए। दे फील लॉस्ट। उन्हें ऐसे लगता है कि वो भटक गए हैं, वो भूल गए हैं रास्ता, उन्हें गाइडेंस चाहिए, वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं। और द हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट, ये दोनों ही मेरे लिए काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। तो अगर ये आप लोगों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है, क्योंकि मुझे विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये ट्विन फ्लेम कार्ड है 1111 कार्ड। और आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस प्यार को। हो सकता है कि आपने ये सॉलिड फाउंडेशन, ये लव, ये हर चीज़ उन्हें ऑफ़र की। आपने हमेशा से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहा, लेकिन आपके पर्सन हमेशा भागते रहे इससे। आपके पर्सन हमेशा डिनायल की पोजीशन में रहे, और आपके पर्सन हमेशा स्टक रहे इस रिलेशनशिप को लेकर। और कभी भी शायद उन्होंने डिफ़ाइन किया ही नहीं कि ये रिलेशनशिप क्या है। शायद उन्होंने कभी, आपने कभी उनसे सवाल किया हो कि क्या है हमारा रिश्ता, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर उन्होंने आपको सिर्फ फ्रेंड जोन में रखा। कुछ इस तरह से चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और ये कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे रिलेशनशिप में ना बढ़े हों। अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है और आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स। उनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी फीलिंग्स में ये है कि शायद उन्हें पावर चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। उनकी फीलिंग्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि दे फील लॉस्ट। जैसे मैंने पहले कहा, इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन रेडी हैं गाइडेंस के लिए। दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट येट, लेकिन दे आर रेडी फॉर गाइडेंस। दे आर ओपन एंड रिसेप्टिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो हमेशा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत टाइम लगे, हो सकता है किसी के लिए बहुत जल्दी कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन ये इनकी अपनी जर्नी है। हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपने लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जो उनका काम है, जो इस जर्नी में उनके लेसन्स हैं, वो उनको ख़ुद ही सीखना होंगे। आप उनका लेसन उनको नहीं सिखा सकते हैं जब तक कि वो ख़ुद नहीं समझेंगे, ख़ुद कोई ब्रेक थ्रू उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, या ख़ुद उनकी ज़िंदगी में अपना कोई टावर मोमेंट नहीं आएगा, तब तक वो चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करेंगे, आपके और उनके कनेक्शन को रियलाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उनका यही प्रोसेस चल रहा है, और शायद उनकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट आकर गुजर गया, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दिस कनेक्शन। शायद उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में एक इंसान के साथ एक हैप्पी फाउंडेशन जो उन्हें मिल रही थी वो एक्सेप्ट नहीं की, जो एक बहुत डिवाइन लव था, डिवाइन कनेक्शन था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और वो किसी और डायरेक्शन में चले गए। और उस डायरेक्शन में जाकर उन्हें
कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि तकलीफ़ ज़्यादा हुई, लेकिन स्टिल यहाँ पर लेसन्स थे उनके लिए भी और आपके लिए भी। काफ़ी डीप मुझे ये रीडिंग लग रही है। तो उनके लिए ये लेसन था कि उन्होंने अपने दिल को ओपन अप किस तरह से करना है, आपके लिए फाउंडेशन कैसे बनानी है, आपके और इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कैसे करना है। ये बहुत कम लोगों ये चीज़ कर पाते हैं, कुछ लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। हालांकि शायद आप लोग ये सोचते होंगे, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कहीं से मिल रहा हो और आप लोगों की केमिस्ट्री हर चीज़ मैच कर रही हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको कमिटमेंट में जाने में या ऑफिशियली रिलेशनशिप में आने में। तो ऐसा नहीं होता, हर इंसान डिफरेंट होता है और हर इंसान का अपना एक लेसन होता है ज़िंदगी में। किसी का कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जिस तरह से बाकी लोग करते हैं। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इनकी थॉट्स, इनके आइडियाज़ बहुत पावरफुल हैं और उन्हें चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो बिलीफ सिस्टम इन्होंने अपना बनाया हुआ है वो एक दफ़ा हिलेगा विद द टावर मोमेंट, और शायद वो हिल चुका है। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग योर कनेक्शन। जब वो रियलाइज़ कर लेंगे, उनका ये हर्मिट मोड ख़त्म होगा, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ आएँ और आप लोग यूनियन में जाएं। आजकल उनकी थॉट्स में ये चल रहा है, उनकी फीलिंग्स में ये चल रहा है कि उनको स्ट्रेंथ चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़िंदगी का एक रिव्यू ले रहे हैं। एंड उनकी करंट एनर्जी में उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्हें फैमिली बनानी थी, आपके साथ बनानी थी, लेकिन अभी भी वो स्टक महसूस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? हैप्पी हैप्पी, गॉडेस ऑफ द मून एंड अप्रिसिएशन। तो यहाँ पर मून आ गया। मून सीक्रेट्स, हिडन चीज़ें जो आपको नहीं पता। दे लव यू, दे वांट दिस हैप्पी फाउंडेशन विद यू, लेकिन आपके सामने कन्फेस करने की ताकत नहीं है, आपके सामने इजहार करने की ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद 3D सेल्फ है, ईगो सेल्फ है जो कि उन्हें इजहार नहीं करने दे रही है। और यही टाइम है कि जिसमें वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें एक्सप्रेस करना है, छुपा कर नहीं रखना है, क्योंकि उन्हें चाहिए ये हैप्पी हैप्पी 4 and 4। ये भी 11-11 है एंड दिस इज़ ऑल्सो 11-11, तो डबल कन्फर्मेशन हो गई ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने दिल में दबाया हुआ है। उनकी नेक्स्ट मूव में भी आप देख लीजिए कि हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून है। ये जितने भी उनके इमोशंस हैं उन्होंने छुपाए हुए हैं और ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं और वो नहीं बता रहे हैं, डिसेप्टिव रहेंगे अपने इमोशंस को लेकर। आपके सामने अगर आएंगे, आपसे बात करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है। दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें आपसे प्यार है, वो इस कनेक्शन को नहीं भुला पा रहे हैं, आपको नहीं भुला पा रहे हैं। ओके, अब हम इसमें से कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए लेंगे जो कि मेरे हैंडमेड मैसेजेस थे। ट्विन फ्लेम्स, वाओ! तो ये थर्ड कंफर्मेशन हो गई इस रीडिंग में कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। देन वी हैव लव इज़ अ गेम। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि लव इज़ अ गेम, उनकी 3D सेल्फ ये समझती हो कि लव इज़ अ गेम। स्टे विद मी, उनकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि स्टे विद मी। इट्स योर फॉल्ट। आप लोगों के दरमियान अगर कुछ हुआ तो शायद उन्होंने कहा कि इट्स योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है जो भी हुआ। क्रिमिनल, ओके, आई डोंट नो ये क्रिमिनल यहाँ पर क्यों आया, आप देख लीजिए। यूनियन, वाओ! तो यहाँ पर हैप्पी हैप्पी आ गया एंड 11-11, तो यूनियन आप लोगों की होगी। नेक्स्ट वी हैव बोर्डम। हो सकता है बहुत बोर हो रहे हो आजकल, स्पार्क नहीं है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं तो शायद स्पार्क नहीं है। टेस्ट, ट्रायल, तो हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, इस वक्त चल रहा है उनका टेस्ट और आपका भी ये टेस्ट है। दिस इज़
द टेस्ट, ये जर्नी आप लोगों की। किल हिम विद काइंडनेस, यहाँ से मुझे वो सॉन्ग याद आ गया सेलेना गोमेज का, शायद आप लोगों को पसंद भी हो, तो आपसे ही कहा जा रहा है किल हिम विद काइंडनेस। काइंड रहिए रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। डू गुड, स्पीक गुड एंड रिसीव गुड। आई एम नॉट चीटिंग, तो वो आपसे कह रहे हैं कि दे आर नॉट चीटिंग। अट्रैक्शन, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों में, प्यार भी है, और इसके अलावा हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, ये मुझे आपकी थॉट्स भी लग रही हैं और शायद उनकी हायर सेल्फ भी ये कह रही है। देन वी हैव PXYZ, तो देख लीजिए इनमें से कोई इनिशियल हो सकता है किसी के नाम का। PXYZ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कंप्लीशन, तो कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। आपका रिलेशनशिप शायद यूनियन की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर चांसेस हैं। शायद उनकी ये जो जर्नी थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, वो बहुत जल्द कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है और उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं। क्रेज़ी फॉर यू, शायद आप उनके लिए क्रेज़ी हो या वो भी आपके लिए हैं। शायद इनमें से कुछ वर्ड्स आपने उनसे कहे हों और उन्होंने भी। एक्सीडेंट, गॉड फॉरबिड, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर एक्सीडेंटली आप लोग मिले हों, या फिर आप लोग एक्सीडेंटली मिलें। विल मीट यू सून, मैंने अभी ये बात की और आप देखिए कि हमारे पास क्या आ गया। वो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, आप लोग यूनियन में जाएंगे। बहुत सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं आपकी यूनियन के। यू आर हर्टिंग मी, शायद ये आपने उनसे कहा कि वो आपसे बात ना करके आपसे दूर रह के, स्टक एनर्जी में रह के बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं आपको। वो नहीं समझ रहे थे आपकी ये बात, मे बी वो भी हर्ट हो रहे हैं। लीगल मैटर्स, तो ये बहुत स्पेसिफिक आ गया, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के शायद यहाँ पर लीगल मैटर चल रहा हो, कोई कुछ भी हो सकता है ये लीगल मैटर। टेक द मैसेजेस एज द रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, वो हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा ये मैसेजेस हम आखिर में इस रीडिंग के देखेंगे, तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सबसे पहले वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles and the Tower. स्टार साइंस की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अर्थ स्ट्रांगली है यहाँ पर। उसके अलावा लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। उनकी थॉट्स और उनकी एनर्जी ये है और उनकी फीलिंग्स ये होंगी और उनकी नेक्स्ट मूव यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले उनकी थॉट्स, उनकी एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं शायद नेगेटिव एनर्जी को, कुछ लोगों को ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। कटिंग टाइज यू नो विद द थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व देम। तो हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो उनके लिए ठीक नहीं थे, या किसी जॉब से डिस्कनेक्ट हुए हैं रिसेंटली। कोई जॉब उन्होंने छोड़ी है, ख़त्म की है, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाला है, कुछ कर रहे हैं। क्लियरिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और वो एक नई
इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी और थॉट्स ये हैं कि उन्होंने कोलैबोरेट करना है, कुछ नया करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़ोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपके पर्सन जो काम भी करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और कुछ नया आजकल स्टार्ट करने के बारे में वो सोच रहे हैं, और आजकल उनकी सारी थॉट्स और एनर्जी वहीं पर जा रही हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इमोशंस नज़र आ रहे हैं, इमोशंस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत स्लो, और शायद जब आगे बढ़ने का सोचते हैं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ तो रुक जाते हैं। जब आगे बढ़ने का सोचते हैं रुक जाते हैं, कुछ होता है इनकी ज़िंदगी में या फिर इनके जहन में कुछ आता है तो ये रुक जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट लोगों के लिए हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है तो आपसे जैसे रेजोनेट करे आपने वैसे रीडिंग को लेना है। आपके पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी बैलेंस्ड हैं लव के बारे में, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन आजकल उनकी ज़िंदगी का ये फेज़ चल रहा है जिसमें वो क्लियर कर रहे हैं एनर्जी को भी, और लोगों से भी शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में भी क्लैरिटी चाहिए, आपके पर्सन शायद आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कोई सच्चाई है यहाँ पर, किसी ने किसी को बतानी है, या शायद किसी ने किसी से सच्चाई मांगी है, और यहाँ पर सच्चाई क्लैरिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ट्रूथ बी टोल्ड मेरे जहन में ये आ रहा है। आपके पर्सन लव ऑफ़र के साथ आगे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ही को ये लव ऑफ़र वो करना चाह रहे हैं। अगर ये आपका न्यू लव है या ये आपका करंट रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतर होने वाला है। उनकी फीलिंग्स की अगर बात करें तो बहुत अपसाइड डाउन है हर चीज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं उन्हें। हालांकि विक्ट्री चाहिए, आपके साथ सक्सेस चाहिए। उनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पोजेसिव भी हैं, वो जानते हैं कि आपने उन्हें बड़ा प्यार दिया है हमेशा, आप बहुत काइंड हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हैं आप, और आपको बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान समझते हैं। उनको लगता है कि आप परफेक्ट मैच हैं फैमिली बनाने के लिए। लेकिन आई डोंट नो वाई कि आपको अभी तक कमिटमेंट ऑफ़र देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इनको कुछ क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसे लगता है किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा है, पोजेशन का कोई मसला चल रहा हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर आपके पर्सन पैसा बनाने में भी इंटरेस्टेड हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि डिफरेंट उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस होनी चाहिए जहाँ से उनको पैसा आए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट उनकी इनकम के सोर्सेज होने चाहिए ज़िंदगी में, और शायद आजकल वो यही सोच रहे हैं ज़्यादा, और इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर आजकल मुझे उनकी फीलिंग्स में काफ़ी डिस्टर्ब्ड नज़र आ रहे हैं विद द टावर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अपसाइड डाउन हैं, शायद उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या फ़ील करते हैं। हालांकि उनकी थॉट्स में ये है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर आपको एडमायर भी करते हैं, आपकी ब्यूटी को, हर चीज़ को एडमायर करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे आपके पर्सन की सिचुएशन लग रही है, क्योंकि थॉट्स में उनकी कुछ है, फीलिंग्स में उनकी कुछ है, तो वो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। यहाँ पर क्लैरिटी के लिए ही ये कार्ड आया है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी, और आपके पार्टनर के लिए भी इस वक्त क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी नज़र आ रही है। और शायद यही वजह है कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें भी क्लैरिटी नहीं मिली है। मुझे ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर
जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता है इन्होंने कुछ खोया है या ख़ुद किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाला है, कोई जॉब छोड़ी है या कुछ, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये डिवाइन चेंज है जो कि उनकी ज़िंदगी में आया है, और शायद बहुत अनएक्सपेक्टेडली उनकी ज़िंदगी में ये हुआ, लेकिन ये उनके बेहतर के लिए हुआ, और शायद उनके लिए न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं, और शायद अभी ये बात उनको नहीं पता है और वो इसीलिए फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स में। देन वी हैव डोर टू वैल्यू। तो ये फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड मुझे लग रहा है, और आपके पार्टनर को फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए। सिक्स्थ चाक्रा जो कि थर्ड आई चाक्रा है, एंड देन वी हैव हार्ट चाक्रा, फोर्थ चाक्रा। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसे लगता है कि एक बैलेंस्ड इंसान हैं, इमोशन से भी अटैच हैं, और साथ ही साथ उनको ज़िंदगी में पैसा भी चाहिए, और अगर इनकी कोई जॉब चली गई है तो इन्हें जॉब मिलने वाली है। डोर टू वैल्यू का कार्ड आया। इसके अलावा आपको भी वैल्यू करेंगे, ये आपकी भी वैल्यू इनकी ज़िंदगी में है। इनकी नेक्स्ट मूव हमने जानने की कोशिश की, इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग इनको कुछ बता रही है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड फिफ्थ चाक्रा, सॉरी सिक्स्थ चाक्रा, विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स्थ चाक्रा, मुझे ऐसे लगता है कि इनकी इंट्यूशन इनको कुछ बता रही है, इनकी गट फीलिंग इनको कुछ बता रही है, और अब टाइम आ गया है कि ये उस पर एक्शन लें। और इनका दिल आपके लिए खुल रहा है। अगर पहले ये ज़रा दूर थे आपसे या आपको फुली इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब ये रेडी हैं आपको इमोशनल अटैचमेंट देने के लिए, और मे बी अनएक्सपेक्टेडली ये आपसे मिलने के लिए आ जाएं या आपसे बात करें। आप में से बहुत से लोगों की बातचीत मुझे लगता है चल रही है, किसी की शायद ना चल रही हो या किसी को ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लॉक किया होगा। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है। अगर नहीं चल रही तो कम्युनिकेशन आ रही है। आपके पार्टनर आपको वैल्यू देंगे, और ऑलरेडी आपकी बहुत वैल्यू है उनकी नज़र में, उनके दिल में। वो जानते हैं आपकी खूबसूरती को, आपके प्यार को, आपकी केयर को, हर चीज़ को एडमायर करते हैं, किसी चीज़ से वो इनकार नहीं करते, और आपके लिए उनका दिल खुला है, आपके लिए उनके दिल में प्यार है, स्टिल है, और बस उन्हें ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन पर गौर करने की। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन आपको इमेजिन भी करते हैं। ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपको इमेजिन करते हैं या आप उन्हें इमेजिन करते हैं। आपकी इंट्यूशन हो सकता है आपको इस पर्सन के बारे में कुछ बता रही हो। लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं। रोमांस, वाओ, तो बिल्कुल रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, नो मैटर व्हाट। यू मेक मी स्माइल, तो वो आपसे कह रहे हैं कि यू मेक मी स्माइल। मे बी आप भी उनसे ये कहते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए खुशी का ज़रिया हैं। कंप्लीशन, चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पर रह गया आप लोगों के दरमियान, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं आप लोग। इट्स योर फॉल्ट। देख लीजिए मैसेजेस आप लोगों से कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। यू आर द ओनली वन इन माई हार्ट, वाओ, तो यहाँ पर हार्ट चाक्रा आया, एंड नाउ दे आर सेइंग यू आर द ओनली वन इन माई हार्ट। तो ये उनकी हायर सेल्फ आज आपसे कह रही है। हो सकता है आपने इनसे बोला हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, जिस पर इन्होंने आपसे ये कहा हो कि इट्स योर फॉल्ट, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। जेमिनाई, कोई जेमिनाई हो सकता है स्ट्रांगली। इमेच्योर, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इमेच्योर है जिससे मैच्योर होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे ये कहते हो कि आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, या आप कहते हो कि उनको, वाइस वर्सा है। मूविंग अब्रॉड, तो हो सकता है कोई अब्रॉड जाना चाह रहा हो या आपके पार्टनर जाना चाह रहे हों। क्रेजी फॉर यू, लैक ऑफ अटेंशन, तो शायद आपको आजकल अटेंशन कम दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके दिल में डाउट्स आ रहे हैं।
आई कांट लिव विदाउट यू, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स, वाओ, तो सोलमेट की वाइब तो मुझे आई थी, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके ये। वर्गो, तो यहाँ पर कोई वर्गो हो सकता है। गिव एंड टेक, वाओ, तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वल बैलेंस एंड गिव एंड टेक का कार्ड है। रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस आपके पार्टनर लाना चाहते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में उतना ही वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद द गिव एंड टेक, मुझे ये लग रहा है। एंड देन जेलसी, हो सकता है आप लोगों से कुछ लोग जेलस होते हों। बोर्डम, हो सकता है कि बोर हो रहे हों, आप थक गए हों, उनके बिना शायद बोर होते हों। इंसोमिया, हो सकता है कि किसी को नींद नहीं आती सारी रात, सोते नहीं हैं, या आपके पार्टनर सारी रात नहीं सोते। आई वॉन्ट टू किस यू, वाओ, दे वॉन्ट टू किस यू। उप्स, वी हैव अट्रैक्शन, तो यहाँ पर अट्रैक्शन है, लव भी है। वाओ, यूनियन, बिल्कुल यहाँ पर यूनियन मुझे नज़र आ रही है। टेस्ट एंड ट्रायल, हो सकता है किसी का टेस्ट हो ये रिलेशनशिप, ये जर्नी, शायद आपके पेशेंस का टेस्ट हो। क्रिमिनल, ये पिछले में भी आया था और अब दोबारा इस पाइल के लिए भी आ गया, काफ़ी सारे दोबारा भी आ गए। हार्ट ब्रेक, हो सकता है आप लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हों, सेपरेशन से गुज़र रहे हों, कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन ख़त्म हो जाएगा ये हार्ट ब्रेक। आई एम नॉट चीटिंग, आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि वो आपको चीट नहीं कर रहे। ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको ये कहा जा रहा है कि प्रोसेस पर अपना पूरा फेथ रखें, ट्रस्ट द प्रोसेस, हर चीज़ आखिर में ठीक हो जाएगी। हिडन पास्ट, तो हो सकता है कुछ चीज़ें पास्ट में हुई आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ जो हिडन है, जो किसी ने किसी से शेयर नहीं की। सेपरेशन, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा था पहले भी कि शायद आपकी सेपरेशन चल रही है, और सेपरेशन का कार्ड आया हमारे पास। एंड देन वी हैव रनिंग अवे फ्रॉम लव, तो शायद आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन भाग रहे हैं इस प्यार से, इस रिलेशनशिप से, लेकिन यहाँ पर यूनियन आती हुई नज़र आ रही है बहुत से लोगों के लिए। शायद ये डाउट्स आपके जहन में बिला वजह आ रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आई एम नॉट चीटिंग, तो अपने दिल में आप डाउट्स मत रखिए और परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप लोगों की यूनियन हो जाएगी और आपके पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आजकल वो परेशान हैं अपनी जॉब को, फाइनेंसिस को या किसी प्रोजेक्ट को लेकर। जब वो उनका ट्रैक पर आ जाएगा, जब उन्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी, तो वो आपको भी क्लैरिटी देंगे। तो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल था, अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो ज़रूर मैनिफेस्ट हों और होंगी, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।